हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एफडीआई इन डिफेंस सेक्टर, विच इज़ बेसिकली अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू। आई नो जो लोग इंग्लिश में समझ सकते हैं वेरी गुड, जो लोग नहीं समझ सकते हैं उनको आदत डालनी पड़ेगी इंग्लिश के लिए, क्योंकि ऑफ कोर्स जो ग्रुप डिस्कशन या फिर लेक्चरेट होता है एसएसबी में वो इंग्लिश में ही होता है। तो मैं आपको एक बताना चाहूँगी कि आप इंग्लिश पे मेन फोकस कीजिए अपना, और एफडीआई इन डिफेंस सेक्टर पढ़ते हैं अपना। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसके की पॉइंट्स क्या होंगे। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ एफडीआई, एफडीआई बेसिकली होता क्या है, और एफडीआई इन डिफेंस सेक्टर के बारे में हम पढ़ेंगे, एफडीआई की कुछ एडवांटेजेस एंड उसकी डिसएडवांटेजेस। तो चलते हैं हम वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलते अपने पहले पॉइंट के ऊपर, जो है हमारा व्हाट इज़ एफडीआई। बेसिकली एफडीआई होता क्या है। तो एफडीआई की फुल फॉर्म होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ओके, तो अब हम समझते हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बेसिकली होता क्या है। तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम जाने तो सपोज़ कीजिए आपकी कोई कंपनी है। अगर आप किसी दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं अपनी कंपनी के थ्रू, वहाँ पे कोई कंपनी खरीदते हैं या बनाते हैं खुद की, तो उसको क्या कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ओके, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की 3 टाइप्स होती हैं, जिसमें से पहली है हॉरिजॉन्टल एफडीआई, प्लेटफॉर्म एफडीआई एंड वर्टिकल एफडीआई। वैसे इतना डीप में आपको लेक्चरेट में बोलने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी अगर आप मतलब जानना चाहते हैं टाइप्स ऑफ एफडीआई के, तो मैं आपको बता रही हूँ हॉरिजॉन्टल एफडीआई क्या होती है। हॉरिजॉन्टल एफडीआई बेसिकली अराइजेज when a firm duplicate its home-based activity at the same value chain stage in a host country through foreign direct investment. Okay, platform FDI हमारी होती है FDI from a source country into the destination country for the purpose of exporting to a third country. तीसरा जो टाइप है हमारा वो है वर्टिकल एफडीआई का। वर्टिकल एफडीआई का मतलब होता है it takes place when a firm through FDI moves upstream or downstream in different value chains. That is, when firm perform value adding activities stage by stage in a vertical fashion in a host country, तो उसको हम बोलते हैं vertical FDI। चलते अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है एफडीआई इन डिफेंस सेक्टर। ओके, तो 16 मई 2020 में गवर्नमेंट में, जो हमारी गवर्नमेंट है बीजेपी गवर्नमेंट, उन्होंने ये अनाउंस किया कि जो एफडीआई की लिमिट है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में अंडर द ऑटोमेटिक रूट के अंडर जो हमारे एफडीआई की लिमिट है उसको 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। अब 49% से बढ़ाकर 74% करने पर इंडिया के डिफेंस सेक्टर को इससे क्या क्या फ़ायदे होंगे, क्या क्या नुकसान होंगे, उसके बारे में जानते हैं। तो इससे होने वाली जो एडवांटेजेस है इंडिया को, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें हमारा आता है वो ये है कि एक्सपर्ट सेड दैट डिफेंस सेक्टर हैज़ ए ह्यूज पोटेंशियल टू अट्रैक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ओके, but with 49%, overseas investors were not comfortable to share the technology without having major stake in the Indian JV companies. ओके, तो पहला जो एडवांटेज होगा वो ये होगा कि जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू इंडिया के डिफेंस सेक्टर में अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसको शेयर करने में कंफर्टेबल होंगे, जो कि 49% के साथ नहीं थे। जो हमारा सेकंड पॉइंट आता है वो ये आता है कि एक्सपर्ट सेड दैट इंक्रीजिंग एफडीआई फ्रॉम 49% to 74% विल फाइनली किक स्टार्ट द प्रोडक्शन ऑफ एडवांस डिफेंस सिस्टम इन इंडिया। 74% ऑब्वियसली जब कंपनीज आएंगी और वो अपनी टेक्नोलॉजी को शेयर करेंगी, ऑफकोर्स ये बहुत ही सीक्रेट टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, कोई भी कंपनी इसको बिना मेजर स्टेक होने की कंडीशन में शेयर नहीं करेगी किसी के भी साथ। तो जब 74% हो जाएगा तो उनका स्टेक बढ़ जाएगा, जिससे कि वो पार्टिसिपेट करेंगे, और ऑब्वियसली जो डिफेंस सिस्टम है इंडिया का वो काफ़ी एडवांस हो जाएगा।
ओके, सो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है ये है कि 74% से क्या होगा, इट विल इंक्रीज मल्टीनेशनल्स टू सेट अप मैन्युफैक्चरिंग बेसिस इन इंडिया और एक्वायर लोकल कंपनीज़। ओके, तो क्या होगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से, कंपनियां जो बाहर से आएंगी वो इंडिया में सेटअप बनाएंगी या फिर लोकल कंपनीज़ में अपना सेटअप क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इंडिया गिव्स ऑर्डर वर्थ $100 billion a year for defense procurement, making it one of the world's lucrative market for defense companies। अगला पॉइंट हमारा जो आता है वो ये है कि एफडीआई को इंक्रीज़ करने से 74% इंक्रीज़ करने से गवर्नमेंट का जो एजेंडा दिखाई दे रहा है, which is basically government is clearly aiming to improve the prospect of technology and foregoing of meaningful ties between India and foreign defense companies। Obviously नई नई टेक्नोलॉजीज़ आएंगी इंडिया में और भारत के जो संबंध है वो फॉरेन कंट्रीज़ के साथ अच्छे होंगे। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में। ओके, तो जो फर्स्ट डिसएडवांटेज हो गया इससे वो है कि इट मे कोज मोनोपोली बाय फॉरेन कंपनीज इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉपर कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट के द्वारा प्रॉपर कंट्रोल नहीं किया गया इस एफडीआई पूरे जो सिनेरियो है उसमें, तो फॉरेन कंपनीज की मोनोपोली का खतरा है। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है इंटरनल सिक्योरिटी। थर्ड पॉइंट हमारा था, इट मे एक्सप्लॉइट द डोमेस्टिक रिसोर्सेज विदाउट गिविंग बेनिफिट द डोमेस्टिक कंट्रीज़। अगर डोमेस्टिक मतलब कि अगर सही से इनके ऊपर ध्यान नहीं रखा गया तो ये डोमेस्टिक रिसोर्सेज को यूज़ करती रहेंगी और डोमेस्टिक मतलब इंडिया को इसका बेनिफिट नहीं देंगी। अगला जो नुकसान है इससे वो ये हो सकता है कि जो भारत की कंपनियां हैं उनका जो अभी तक तो वही इस कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा बहुत जो भी कंट्रीब्यूशन कर रहे थे, लेकिन फॉरेन कंपनीज़ के आने से वो कहीं दब ना जाए। नेक्स्ट पॉइंट है, it could derail India's effort to self-reliance and may not amount to any real transfer of cutting edge। देखिए अनसर्टेनिटी हर एक फील्ड में होती है, इसका मतलब ये नहीं कि हम एफर्ट्स ही करना छोड़ दें। होने को तो कुछ भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि जो इंडिया सोच रहा है वो बेनिफिट्स उसको मिल जाए, और ना होने को तो कुछ भी हो सकता है। तो आपके इस बारे में क्या विचार हैं, प्लीज़